नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जनता के नब्ज को टटोलना अब जरूरी हो गया है और यही वजह है कि चाहे वो एनडीए हो या विपक्ष में बैठे लोग हों, जनता के बीच पहुंच रहे हैं। एनडीए के प्रदेश अध्यक्षों की बात करें तो वो लगातार हर जगह पे जा रहे हैं, हर जिला में जा रहे हैं, हर विधानसभा में पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और वहां के लोगों से रूबरू हो रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से रूबरू हो रहे हैं। प्रवक्ताओं की बात करें तो उनका भी यही हाल है, हर जगह पहुंचना है, जनता से बात करना है और क्या खोया, क्या पाया, क्या कमी रह गई इन 5 वर्षों में, ये जानने का भरपूर प्रयास हो रहा है ताकि जो घोषणा पत्र हो इनका, उसमें उन चीज़ों को मेंशन कर सकें। मुद्दा यही है कि क्या कमी रही है, हम ये पूरा करेंगे। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि यात्रा जो चल रही है इन लोगों की, तो भाई विपक्षी भी शांत नहीं है। तेजस्वी यादव भी लगातार यात्रा पर हैं। तेजस्वी यादव यात्रा के दौरान कल भाषण दे रहे थे और भाषण में ही जो कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई जा रही थी उनके बारे में चर्चा करते नजर आए। भाई उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है। हम चाहते हैं कि सबसे पहले तेजस्वी की जुबानी ही आप वो बयान सुन लें कि क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव। सुनिए। भर्ती गालियां देते थे जब कर्पूरी जी ने आरक्षण को लागू किया। आज कर्पूरी जी की ताकत को देखिए कि जो लोग गाली देते थे आज उनको भारत रत्न देना पड़ रहा है। ये समाजवाद की असली ताकत, ये ताकत है कर्पूरी जी की। आज भी कर्पूरी जी प्रासंगिक है। जो गाली दिया आज वो भारत रत्न दे रहे हैं और हम उनको कह देना चाह रहे हैं, आज लालू जी को जो लोग गाली दे दे करके टीटीएम कर रहे हैं मोदी जी का, आज तो लालू जी को गाली दे रहे हो, लेकिन आने वाले समय में उनको भी तुम लोग भारत रत्न देने का काम करोगे। सुन लिया होगा आपने, कह रहे हैं कि जो लोग कर्पूरी जी को कल तक गाली देते थे यही लोग आज भारत रत्न से सम्मानित किया है इनको। एक बात और याद रखें कि जो लोग आज लालू जी को गाली दे रहे हैं, कल ये लोग फिर से भारत रत्न की मांग करते नजर आएंगे लालू जी के लिए। तो अब जदयू के जो नेता हैं, एमएलसी हैं, नीरज बाबू, वो कहाँ चुप बैठने वाले, वो तो लाइब्रेरी हैं, एक एक बात को कैच करते हैं। धर लिया। अब ये कह रहे हैं कि ठीक है, ये जैक लगाने से भी मानेंगे तेजस्वी यादव? नहीं मानेंगे। लालू जी चल रहे हैं कि हम बेटा को मुख्यमंत्री बनाएंगे। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं नीरज बाबू। माननीय लालू जी, कहा तो आप चले थे अपने पुत्र को राज्य के मुख्यमंत्री बनाने के लिए, आपकी आत्मा तड़प रही है कि जैक लगाने से भी संभलने वाला है। इन्होंने तो साफ तौर पर मान लिया कि एनडीए की सरकार भविष्य में भी रहेगी और उम्मीद कर रहे हैं भारत रत्न का। अरे कैदी रत्न दे सकते हैं, संपत्ति सृजन रत्न दे सकते हैं, परिवारवादी राजनीति का रत्न दे सकते हैं। अगर रत्न ऐसे प्रावधानित किए गए तो उसकी पात्रता हो सकती है ऐसे मामले में, लेकिन भारत रत्न, पद्म भूषण, जो सजा याफ्ता हो वो उम्मीद करता हो, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तो आत्मा करा उठेगी। प्रगति यात्रा पर राजनीतिक टिप्पणी कर रहे हैं। अरे जैसे 7 निश्चय में आज 5 रुपया में पॉलिटेक्निक का पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। आपके पिता 4.5 रुपया में चरवाहा विद्यालय में पढ़ाते थे। प्रगति यात्रा में लिए गए निर्णय का कैबिनेट से स्वीकृति मिल रहा है। जैसे निश्चय को सरजमी पर उतारा, वैसे ही प्रगति यात्रा के निर्णय को सरजमी पर उतारेंगे तो आप सरजमी पर तो नहीं मिलेगा, राजनीति के आकाश में नहीं मिलिएगा, बल्कि राजनीति में जमींदोज हो जाइएगा। स्पष्ट हो गया होगा इनका क्या कहना है। अब हम आपको भारतीय जनता पार्टी के नेता और फिल वक्त मंत्री कृष्णानंदन जी के बारे में सुनवाते हैं। वो क्या कह रहे हैं, उनकी जुबानी जरा सुनिए। कृष्णानंदन पासवान क्या कह रहे हैं इस पूरे मसले को लेकर, यानी तेजस्वी यादव जी के बयान को लेकर। हमको नहीं लगता है जो कौन समय आएगा। लालू जी घोटाला से जाने जाते हैं। सबसे बड़ी घोटाला बिहार में लालू जी के शासन में हुई थी।
ऐसा घोटाला जो लोगों ने सुना तो शर्मसार हो गया। सांड और भैंसा स्कूटर पर ढोया गया था और लालू यादव के शासन में अपहरण उद्योग चलता था। किसी का अपहरण हुआ, किसी जुआ का मोटरसाइकिल पकड़ाया, पता लगता था लोग कहाँ है, किस स्रोत से मिलेगा। और वैसे लोगों को तेजस्वी जी कल्पना करते हैं कि भारत रत्न का उपाधि मिले, तो तेजस्वी यादव को एक तरह से कहिए कि अपरिपक्व राजनीति करने वाले लोग हैं। भारत रत्न की उपाधि ऐसा लोगों को कभी सोचा जा सकता है? कल्पना ही नहीं किया जा सकता है। भाई इनका अलग ये है विचार है कि जब इनके पिताजी और माताजी का शासनकाल था तो एक मोटरसाइकिल भी पकड़ी जाती थी तो वो बरामद कहाँ से होता था, ये पूरा कुंडली खोल के बैठे हैं। तो चलिए हम आपको बस यही बता रहे हैं कि किस तरह से अभी जो जुबानी जंग है आम जनता के बीच में ये आपको दिखाया जा रहा है। लेकिन चुनाव के पहले एक एक बातें जो हैं उन घोषणा पत्रों में नजर आने वाली हैं। आपको देखते हैं कैसा परिदृश्य बदलता है और क्या कुछ परिवर्तन होता है। ये बड़ा अहम बात है कि परिवर्तन बहुत ज़रूरी है विचारों में। उसके बाद आपके जो डिमांड हैं, आपकी जो मांगे हैं, उनमें फिर से हम लोगों से बातचीत करेंगे और उसके बाद फिर हम आपके सामने हाजिर हो रहे हैं बहुत जल्द। बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।